हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 की विज्ञान पाठ 2 भोजन के घटक के प्रश्न व उत्तर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण तथा रुक्षांश तथा जल। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। क, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। उत्तर, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ख, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। उत्तर, प्रोटीन और विटामिन। अगला प्रश्न है, ग, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। उत्तर, विटामिन ए। घ, वह खनिज अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियां यानी हड्डियां। उत्तर, कैल्शियम। प्रश्न 3, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा। उत्तर है मक्खन और घी। मंड, मंड मिलता है हमें आलू और चावल से। आहारी रेशे मिलते हैं मूली, गाजर, पत्ता गोभी का सलाद तथा हरे पत्तेदार सब्जियां। प्रोटीन, प्रोटीन हमें मिलती है दालें, अंडा और मछली से। प्रश्न 4, इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, इसमें गलत का निशान लगाना है। ख, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ये सही है। अगला, ग, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सही है। घ, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये गलत है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी रिक्त स्थान हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। ख, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ग, विटामिन सी अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। घ, हमारे भोजन में विटामिन ए अभाव से रतौंधी होती है। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पोषक या घटक क्या है? उत्तर, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलती है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिन्हें हमारे शरीर को आवश्यकता है। प्रश्न 2, कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, कार्बोहाइड्रेट आहार का वह घटक है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। प्रश्न 3, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? उत्तर, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं।
विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। प्रश्न 4, आहारी रेशों का दूसरा नाम क्या है? इसके मुख्य स्रोत क्या है? ये हमें कहाँ से मिलते हैं? उत्तर, आहारी रेशों का दूसरा नाम रुक्षांश है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। प्रश्न 5, हमारे शरीर में रुक्षांश का क्या कार्य है? उत्तर, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं और यह भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। प्रश्न 6, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभाव कहते हैं कमी को। कमी के कारण होने वाले रोग किसे कहते हैं? उत्तर, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। प्रश्न 7, जल को हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग क्यों माना जाता है? उत्तर, जल यानी पानी भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।